हरे कृष्ण। आज मैं आपको एक ऐसे महान आचार्य की जीवनी बताऊंगी जिन्होंने अपने कृष्ण प्रेम की बाढ़ से एक ऐसी सरिता का सर्जन किया जिसमें यदि आज भी कोई व्यक्ति डूब जाए तो वह भवसागर को पार हो जाता है। तो वे महान आचार्य थे कौन और उन्होंने कौन सी सरिता का सर्जन किया था, तो आइए हम जानते हैं। यह उस समय की घटना है जब श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में अपनी दिव्य लीला प्रकट कर रहे थे। तो उस दौरान एक अलौकिक घटना हुई। जैसा कि हम सभी को पता है, भगवान श्री कृष्ण के करुणा रूप अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आज से 500 वर्ष पूर्व बद्ध जीवों को कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए इस धरातल पर प्रकट हुए थे। एक दिन महाप्रभु अचानक श्रीवास आंगन में गए और मैं हूँ का सिंहनाद करने लगे। श्रीवास घर में उपस्थित सभी लोगों को महाप्रभु ने अपनी विशेष कृपा देने के लिए बाहर बुलाया। तभी महाप्रभु की नज़र एक 4 वर्ष की बालिका पर पड़ी। वह बालिका नारायणी थी। वह श्रीवास ठाकुर के भाई की पुत्री थी। नारायणी को देखकर महाप्रभु बोले, नारायणी, कृष्ण का नाम लो, जोर जोर से रोने लगो। ये सभी सुनकर नारायणी की चेतना पर प्रभाव पड़ने लगा और नारायणी तेज तेज हे कृष्ण का गान करने लगी। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे और सभी शुद्ध प्रेम के लक्षण उनमें प्रकट होने लगे। तो इस प्रकार 4 वर्ष की आयु में ही नारायणी के ऊपर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा हुई। जब भी चैतन्य महाप्रभु नारायणी को देखते तो उनके प्रति एक विशेष स्नेह व प्रेम प्रकट करते। अपना महाप्रसाद भी महाप्रभु नारायणी को दे देते थे। जब महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया तो वह नवद्वीप छोड़कर चले गए। इधर नारायणी भी बड़ी हो चुकी थी, उनका भी विवाह कहीं और हो गया। परंतु महाप्रभु द्वारा दिए गए कृष्ण प्रेम की धारा सदैव उनके हृदय में प्रवाहित होती रही। जब नारायणी कुछ समय बाद गर्भवती हुई तो उनके गर्भ से एक विशेष बालक वे ऐसे महान आचार्य प्रकट हुए जिन्हें आज पूरा विश्व श्रीला वृंदावन दास ठाकुर के नाम से जानता है। श्रीला वृंदावन दास ठाकुर का जन्म बैशाख माह की कृष्ण द्वादशी के दिन नवद्वीप धाम के एक समूह मामगाची गांव में हुआ था। वह श्रीला वृंदावन दास ठाकुर 10 वर्ष तक मामगाची गांव में रहे थे। जब वे अपनी माता के गर्भ में थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया था। कुछ समय बाद जब श्रीला वृंदावन दास ठाकुर श्रीवास ठाकुर की पत्नी मालिनी देवी के यहाँ रहने लगे तो उनका पालन पोषण बहुत ही अच्छे से हुआ था। वहीं से उन्होंने अपना अभ्यास प्रारंभ किया था। जब वे 16 वर्ष के हुए तो बलराम जी के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। श्री नित्यानंद प्रभु चाहते थे कि वह कृष्ण भक्ति का प्रचार करे, वे दैनूर को ही अपना हेडक्वार्टर बनाए। श्री नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा से श्रीला वृंदावन दास ठाकुर ने दैनूर को ही अपना हेडक्वार्टर बनाया। वे वहाँ से चैतन्य मंगल की रचना करी, जिसे बाद में चैतन्य भागवत के नाम से जाना गया। जब श्रीला वृंदावन दास ठाकुर युवा अवस्था में आए तब उन्होंने देखा कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय पूरा सूना पड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर स्मार्त ब्राह्मणों का साम्राज्य था। स्मार्त ब्राह्मण वह होते हैं जो कि पूर्णतः कर्मकांडी होते हैं। वे ऐसे कुछ समय तक ऐसे कार्य करने लगे थे कि दुर्गा माता को भी भगवान के साथ पूजने लगे थे। परंतु श्रीला वृंदावन दास ठाकुर के ऊपर श्री नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा थी, जिससे उन्होंने बड़े ही उत्साह से कृष्ण भक्ति का प्रचार जगह जगह किया और पूरे विश्व को एक शुद्ध ग्रंथ चैतन्य भागवत अर्पित किया। चैतन्य चरितामृत के आदि खंड के 8वें अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण लीला भागवत कहे वेदे व्यास, चैतन्य लीला रे व्यास वृंदावन दास। अर्थात जिस प्रकार वेद व्यास ने भागवतम में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन किया, उसी प्रकार चैतन्य भागवत में श्रीला वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन किया है। तो आइए आज श्रीला वृंदावन दास ठाकुर के आविर्भाव दिवस पर हम उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण प्रेम के एकमात्र आश्रयदाता भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्ति की ओर हमें अग्रसर करें। हरे कृष्ण। धन्यवाद।